हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आनंद गुप्ता 37। आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का चैप्टर जो 5 है विधायी का, उसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो है पार्ट 1 है, इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है आपका विधायिका जनता के द्वारा निर्वाचित होती है। इसमें आपका पूछेगा कि विधायिका क्या है, तो विधायिका क्या है, विधायिका को परिभाषित कीजिए। तो विधायिका जनता के द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करती है। जो विधायिका है वो जनता के द्वारा जो होती है निर्वाचित होती है और जनता के प्रतिनिधित्व में कार्य करती है, और विधायिका कानून का निर्माण करती है। इतना आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया? रट्टा मत मारिएगा, बस समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले ये वीडियो समझ लीजिएगा, फिर आप नोट्स बनाइएगा। अभी नोट्स नहीं बनाइए, पहले पूरा वीडियो समझ लीजिए, वीडियो कहीं स्किप मत कीजिएगा। फिर उसके बाद जब ये समझ लीजिएगा तब इसके आप नोट्स बनाइए। ठीक है, तो ये रहा। राष्ट्रीय विधायिका किसे कहते हैं? संसद को कहते हैं। और राज्य की विधायिका विधानमंडल को कहते हैं। कन्फ्यूज़न क्लियर? जो राष्ट्रीय विधायिका है, राष्ट्रीय विधायिका वो संसद है, और राज्य की विधायिका विधानमंडल है। और भारतीय संसद में कितने सदन है? तो भारतीय संसद में 2 सदन है। एक राज्यसभा जो प्रथम सदन होता है, और ये लोकसभा। ठीक है, इतना कन्फ्यूजन क्लियर? संविधान में राज्यों के एक संघात्मक या द्विसंघात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। यानी संविधान में ये कहा गया कि अगर कोई भी राज्य चाहता है तो वो अपने राज्य में एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका अपना स्थापित कर सकता है। वैसे अभी देखा जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में अभी 7 विधायिका है, 7 द्विसंघात्मक वाले विधायिका है। ठीक है, भारत में 7 राज्यों में द्विसंघात्मक विधायिका है। जो पहला वो है जम्मू कश्मीर, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा है आपका बिहार। ये मैं दूसरे कलर ले लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से वो हो जाए। ग्रीन ले लिया, बिहार। फिर आपका महाराष्ट्र, फिर है आपका तेलंगाना 5वां, छठा है आंध्र प्रदेश, 7वां है कर्नाटक। ठीक है, वीडियो कोई अगर कहीं भी आपको सर यहाँ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं वहाँ से आपको अगले वीडियो या फिर मैं आपको कमेंट में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। इतने मेहनत से आपके लिए नोट्स बनाते हैं, फिर उसके बाद इस पे वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो इतना तो बनता है, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। द्विसंघात्मक विधायिका का क्या अर्थ है? जो द्विसंघात्मक विधायिका उसका क्या अर्थ है? तो जिन राज्यों में जो है आपका द्विसंघात्मक विधायिका का क्या अर्थ है, पेपर में पूछेगा, कहेगा द्विसंघात्मक विधायिका को परिभाषित कीजिए। द्विसंघात्मक विधायिका से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपके पेपर में कि द्विसंघात्मक विधायिका से आप क्या समझते हैं, द्विसंघात्मक विधायिका का परिभाषित कीजिए। ये आपका 2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा या 3 नंबर में दे सकते हैं। ठीक है, तो जिन राज्यों में विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, अब जिन राज्यों के विधानमंडल में 2 सदन होते हैं उन्हें द्विसंघात्मक विधायिका कहते हैं। जो है आपके एनसीईआरटी बुक में वैसे तो 5 दे रखे हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में 5 दे रखे हैं कि द्विसंघात्मक विधायिका जो है 5 राज्यों में आपके एनसीईआरटी बुक में, लेकिन अभी 7 है। ठीक है, अभी 7 है। तो भारत में 7 राज्यों में द्विसंघात्मक विधायिका है। कन्फ्यूज़न क्लियर? इतना इजी है। जिन राज्यों में विधानमंडल में 2 सदन होते हैं उन्हें द्विसंघात्मक विधायिका कहते हैं। भारत के 7 राज्यों में द्विसंघात्मक विधायिका है। और ये रहे वो राज्यों के विधानमंडल के दोनों सदनों को क्या कहते हैं? जो राज्य के विधानमंडल के दो सदने हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये है विधानसभा। ये भारत के पूरे राज्य में, ये वाला विधानसभा भारत के पूरे राज्य में है ये। तो ये विधानसभा जो आप समझ गए कि विधानसभा भारत के हर एक राज्यों में, लेकिन विधान परिषद जो है वो भारत के
7 राज्यों में मात्र विधान पारिषद है। ये दूसरा विधान पारिषद है जो कि वो किसी भी सदन, भारत के किसी भी राज्य में ये द्विसदनीय विधानसभा का स्थापित करने का दिया गया है। तो ये विधान पारिषद जो है भारत के सिर्फ 7 राज्यों में है और ये भारत के हर एक राज्यों में है। अब है द्विसदनीय विधानसभा के लाभ। जो द्विसदनीय विधानसभा का क्या लाभ है, इसमें आपसे पेपर में पूछ सकता है। द्विसदनीय विधानसभा के क्या लाभ है, परिभाषित कीजिए। द्विसदनीय विधानसभा के लाभ लिखिए, ऐसे पूछ सकते हैं पेपर में, तो आप ऐसे उत्तर दे सकते हैं। द्विसदनीय होने पर कार्यभार बढ़ जाता है। ठीक है, द्विसदनीय होने पर कार्यभार बढ़ जाता है, जिससे वे अपने समाज के समस्त समूहों के लिए काम कर सकते हैं। जिससे वे अपने समाज के समस्त समूहों के लिए काम कर सकते हैं। एक सदन में लिया गया निर्णय दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। अब देखिए, एक सदन में ले लिया गया विधानसभा में, और फिर इसी जो कानून लिया गया है, मान लीजिए कुछ भी XYZ कुछ भी कानून है, इसमें इसका डिस्कशन हो गया। अब ये कानून गया दूसरे में विधान पार्षद में, इसमें उसको दोबारा इस पे बहस, तो इस पे जाके दोबारा कार्यभार बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस पे दोबारा निर्णय ले लिया जाता है, जो प्रत्येक मुद्दे पे 2 बार जांचने का अवसर मिल जाता है। अब ये कानून XYZ कुछ भी है, इस पे जो है कानून कुछ भी हुआ तो इस पे 2 बार बहस हो गई, तो इस पे कंफर्म हो गया भाई ये बहुत अच्छा कानून है, इसको हम लागू कर सकते हैं। वैसे द्विसदनीय विधानसभा के भी लाभ है। ठीक है, अब है लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, पेपर में पूछेगा। लोकसभा और राज्यसभा को परिभाषित कीजिए, लोकसभा या राज्यसभा को व्याख्या कीजिए। तो ऐसे लिख सकते हैं आप, संसद का ये प्रथम सदन होता है लोकसभा, और राज्यसभा जो होता है संसद का ये द्वितीय सदन होता है। ठीक है, राज्यसभा। लेकिन जो है ये जो लोकसभा है वो निम्न सदन होता है, और ये संसद के जो होता है राज्यसभा ये उच्च सदन होता है। ये इसका जो चुनाव होता है, लोकसभा का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। लेकिन राज्यसभा का जो होता है वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है राज्यसभा का। और लोकसभा का होता है सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी, 25 वर्ष होना चाहिए। जो लोकसभा का जो सदस्य बनने की आयु कितना होना चाहिए, न्यूनतम 25 वर्ष। और राज्यसभा में बनने की आयु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। सदस्य अगर बनना है राज्यसभा का तो न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए, और लोकसभा का बनना है तो 25 वर्ष आयु होनी चाहिए कम से कम। लोकसभा सदस्य 552, लोकसभा का सदस्य की 552 है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो 545 ही है। 545 है, पहले इतने थे लेकिन अभी 545 है। इसमें राज्यसभा के सदस्य 250 है, लेकिन 543 सीटें हैं, और इसमें 245 सीटें हैं। ठीक है, और ये जो है 530 जो सीटें हैं, ये क्या है, 530, 20 और 2, तो 530 सीटें हैं वो है राज्य के निर्वाचन क्षेत्र का जो होता है वो है। 20 जो सीटें होती है वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होती है, और जो 20 जो दो सीटें होती है, जो 2 सीटें होती है वो आंग्ल भारतीय के लिए होती है। जो 2 सीटें होती है वो आंग्ल भारतीय के लिए होती है। अब आंग्ल भारतीय क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपके पापा भारत के हैं और आपकी मम्मी मान लीजिए अमेरिका की है, तो इसी को आंग्ल भारतीय कहते हैं। तो इसमें दो जो सीटें आंग्ल भारतीयों को दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश के लिए 20 सीटें हैं, राज्य के निर्वाचन क्षेत्र के लिए 530 सीटें हैं, और वर्तमान में जो मैंने आपसे कहा 545 सीटें हैं लोकसभा में। ठीक है, और राज्यसभा में क्या है, ये 238 और 12। ये जो 238 है वो राज्य केंद्र शासित प्रदेश के एमएलए द्वारा चुने जाते हैं, 238 सीटें का। और जो बचे 12 सीटें हैं, ठीक है, जो 12 सीटें बचे हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य, इन सब के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। राज्य जो सभा है उसको कभी भंग नहीं किया जा सकता।
लोकसभा भंग हो सकती है, जैसा कि आपको कहा था। कार्यकाल जो राज्यसभा का होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये है राज्यसभा का, राज्यसभा। ये है लोकसभा, लोकसभा। कार्यकाल 6 साल के लिए, लेकिन हर 2 साल में, जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो 6 साल के लिए होता है, लेकिन हर 2 साल में 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। जो राज्यसभा जो है उसका उसका जो कार्यकाल होता है वो कितने 6 वर्ष का होता है, ठीक है। लेकिन हर 2 साल में 1/3 जो सदस्य है उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, उनका काम समाप्त हो जाता है। और इसमें कार्यकाल 5 साल का होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। ये अस्थाई सदन है, जो ये लोकसभा ये अस्थाई है और ये स्थाई सदन है, ठीक है। तो चलिए, अगर और इसमें है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे दबा दीजिए। शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए। इसका सेकंड पार्ट डालूंगा, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगा नोट्स पे, तो उस पे मैं आपको डाल दिया करूँगा, ठीक है। तो नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप इस पे सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के लिखिए। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो सकता है तो मैं इसका इसका उत्तर मैं अगले अगले वीडियो में दे दूंगा, या फिर उसमें हो सकता है तो मैं आपके लिए कमेंट में जब आप करेंगे तो मैं रिप्लाई लिख के कर दूंगा। कमेंट वैसे जो करता है मैं रिप्लाई करता हूँ, हो सकता है थोड़ी देर हो जाए लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के पास, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन बाय बाय।